इंतजार की घड़ियां समाप्त हो रही हैं। बेसब्री से इंतजार है जिनका आपको सुनने के लिए। माननीय पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी, हिंदू हृदय सम्राट, सनातन धर्म के एक मुख्य चेहरे के रूप में, राष्ट्रवाद के एक मुख्य चेहरे के रूप में हमारे बीच में कठुआ की पावन धरती पर हैं। उनके बहुमूल्य विचार सुनने के लिए हम तैयार हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं माननीय पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी को। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के आयोजक, राष्ट्र आराधना मंच, इस मंच के संस्थापक जनाब शशि शर्मा जी, जिस प्रांगण में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इस प्रांगण को यहाँ के जो इसके मालिक हैं जनाब रविंद्र कुमार शर्मा जी ने यहाँ के आयोजकों को मुफ्त दिया है, इसके लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपके बीच में पहला एक ऐसा अनुभव हुआ, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस दौर का ये दूसरा प्रोग्राम है और इस सफर में जो हम सबकी कोशिश है कि हम जो कुछ कर पा रहे हैं उसको अगली पीढ़ी को कैसे देके जाएं। यूं तो कठुआ में एक आप बहादुर पुत्र को आपने जन्म दिया, वो छोटे भाई की तरह हैं। राजस्थान के एक कार्यक्रम में भाग लेने गए हैं। एक अकेला बहादुर नौजवान साथी, एकजुट जम्मू का संस्थापक अंकुर शर्मा, उन्होंने परसों फोन करके कहा कि पुष्पेंद्र जी, मुझे वहां एक प्रोग्राम में भाग लेने के लिए जाना पड़ रहा है, मैं वहां नहीं हूं। अंकुर शर्मा को कई सालों से जानता हूं, उनका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि आपने अपने बीच में योद्धाओं को चुनने का कम से कम पहली बार साहस किया है। इसलिए आज जब मैं बैठा था तो जो दो हमारे युवा साथियों को आपने सुना, एक हल्द्वानी से यहां आए हैं रूबल पटेलिया साहब, और एक आप ही के शहर अखनूर के बेटे हैं विशाल गुप्ता जी। मुझे पहली बार लगा कि विशाल इतना बढ़िया भाषण देता है, ये मैंने पहली बार सुना। इसलिए कभी कभी आपके सामने जब नई पीढ़ी खड़ी हो रही हो तो मंचों से, मंच के नीचे जब भी मिले उनकी तारीफ कीजिए, उनका हौसला बढ़ाइए। और जम्मू में अगर ये पीढ़ी शुरू हो गई है तो इतने अंकुर और इतने विशाल गुप्ता पैदा कीजिए कि यहां कोई अफजल गुरु न पैदा हो पाए। लिहाजा सिंह साहब जब मंच पे मेरे साथ होते हैं तो मेरे लिए रास्ता बहुत आसान कर देते हैं। जितने विषय कठिन होते हैं उसको वो समझा देते हैं, मुझे वो समझाने की फिर आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए मैं दो तीन बातों पे जरूर, सिंह साहब ने कहा कि इस्लाम सुधर जाएगा तो भादर भी सुधर जाएगा। मेरे गुरु हैं, मैं निजी बातचीत में और मंचों से अपनी बात को उनके सामने रखता हूं। इस्लाम को सुधारने का ठेका हमने नहीं लिया है। मेरा मानना है
और ये हमें अपने अंदर आत्ममंथन करना चाहिए। संतों को, महंतों को, नेताओं को, विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापकों को यह आत्मचिंतन हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम दूसरों के अंदर बहुत सारी बातें कहते हैं। मैं आज मानता हूं, पूरे दृढ़ विश्वास के साथ मानता हूं, जिस दिन भी सनातनी हिंदू अपनी सामूहिक शक्ति को पहचान लेगा, इस्लाम तो क्या, इस्लाम जैसे सब लोग आपके कदमों में होंगे। इसलिए आज जो लोग सनातन को चुनौती दे रहे हैं, सनातन को गाली दे रहे हैं, कश्मीरी हिंदू पंडितों को मार करके सनातन की व्याख्या कर रहे हैं, हैदराबाद में एक 2 कौड़ी का आदमी दिल्ली में आकर के चुनौती देता है, कुछ यहां के लोग भी जाकर के दिल्ली में चुनौती देते हैं। ये गीदड़ इसलिए चुनौती दे रहे हैं कि आप अपने पुरुषार्थ को भूल गए हैं। इसलिए सड़क चलता आदमी इस 95 करोड़ सनातनियों की हत्या कर रहा है और देश चुपचाप बैठा है। मैं आज भी मानता हूं इस बात के लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। हम सब पे उंगली उठा सकते हैं। जिस दिन सनातनी अपनी तरफ उंगली उठाएगा, दुनिया सुधर जाएगी। लोग बहुत सारी बातें कहते हैं, राजनीति का व्याख्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। जो समाज अपने अंदर झांकना बंद कर देता है, वो समाज जीवित नहीं रहता। और यह काम हमने बहुत पहले से बंद कर दिया है। हमने ठेका दे दिया है लोगों को। लो, हमने तुम्हें एमएलए बना दिया, तुमको एमपी बना दिया, हमने तुम्हें ठेका दे दिया है। अब तुम महबूबा की जूतियां उठाओ, उसके स्कूटर के पीछे पीछे भागो। वो कैबिनेट की मीटिंग का फैसला अपने कमरे में लिखती है और नेताओं को पकड़ा देती है, इस पे साइन करो। आपका उप मुख्यमंत्री उस पे साइन कर देता है। अपने बीच में से दलालों को पहचानिए। आपके बीच में बड़े बहादुर हैं। अगर अंकुर ने यह बेड़ा उठाया है कि जब तक शुद्ध सनातनी कश्मीर की विधानसभा में नहीं पहुंचेंगे, ये दलाल बिकाऊ आपका सौदा करते रहेंगे। जो जिसका काम है उसको वो काम करने दें। संतों का, महंतों का जो काम था वो काम नहीं कर रहे, वो भी टिकट की लाइन में लगे हुए हैं। जब संसार के सारे लोभ छोड़े थे तो एमएलए बनने का लोभ क्यों प्राप्त हुआ आपको? इसलिए जो जिसका काम है वो अपना काम करे बस। इसलिए सनातनी जिस दिन सच को सच कहेगा, कठुआ में भी कहेगा, श्रीनगर में भी कहेगा, हैदराबाद में भी कहेगा, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको आंखें नहीं दिखा सकती। इसलिए सनातनियों ने हमारा शत्रु कौन है यह हमको नहीं पता। इसलिए हिंदुओं के ठेकेदारों ने अपने स्वार्थ और संगठन के चलते आपका सौदा कर दिया है। जगह जगह सौदा कर रहे हैं आपका। इसलिए उनकी जबान नहीं खुलती। जब नुपुर शर्मा को उदयपुर से चुनौती मिलती है और भारत की राजधानी में पागल इस्लामिक जिहादियों की भीड़ यह ऐलान करती है कि नुपुर शर्मा तुम कहीं भी हो, तुम्हारा तन सर से जुदा कर देंगे, एक शब्द नहीं निकला आज तक। इसलिए मैं नहीं जानता क्या स्वार्थ है। इस भारत में जितने भी नरसंहार हो रहे हैं, स्वार्थी दलाल संगठनों के कारण हो रहे हैं, क्योंकि आपने ठेका दे रखा है कि कोई आपको बचाएगा।
दुनिया में कोई किसी को बचाता नहीं है। यह अपने अंदर की शक्ति पहचानिए और उन योद्धाओं को याद कीजिए कि जो आज की चुनौती है उससे ज्यादा चुनौतियां थी, 100 गुना चुनौतियां थी। तब भी उन्होंने अपने बीच से बहादुरों को चुना। और आप वोट देते वक्त जिसकी तरफ इशारा कर्नल आर एस सिंह साहब ने करा, जो हम अंदर जानते हैं, जो हमारे अंदर मूल में है, जो हमारे डीएनए में बस गया है। कभी अंग्रेज आए उन्होंने करा, कभी जिहादी आए उन्होंने करा, कभी पुर्तगालीज आए उन्होंने करा। हम सबको गाली दे सकते हैं, सबके बारे में बुला कर सकते हैं, लेकिन अपनी अंतरात्मा में झांकना नहीं चाहते। सबसे ज्यादा सनातन का नुकसान इस तथाकथित हिंदू संगठन और अलग अलग वस्त्रों में भेड़िए घूम रहे हैं, हिंदू बने उन्होंने करा है। बार बार कुछ शब्दों का प्रयोग हमारे यहां किया जाता है, हम जाने अनजाने में नहीं करते। हम बहुत मक्कार और स्वार्थी हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम सच बोलेंगे तो हमको अपनी भूमिका तय करनी पड़ेगी। इसलिए झूठ बोलो, झूठ का प्रचार करो, और अगर कोई सच बोल भी रहा है तो उसे सारी शक्ति लगा करके झूठा साबित करो। ये हमने झूठ बोला, हमारे उन विद्वानों ने झूठ बोला। सारे धर्म बराबर हैं, रोज बोलते हैं। पॉलिटिकल लोग लोकतंत्र में खास तौर से सबसे बड़े झूठे होते हैं, क्योंकि लोकतंत्र और डेमोक्रेसी की मजबूरी होती है कि उसे वोट पंचर वाले का भी चाहिए और एपीजे अब्दुल कलाम का भी चाहिए। इसलिए वो कुछ बातें कह के एपीजे अब्दुल कलाम को खुश कर सकता है और कुछ बातें उन्हें पंचर वाले के लिए भी करनी है। लोकतंत्र में नेताओं को झूठ बोलने का अधिकार है, लेकिन नेताओं से मेरी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि वो उनकी मजबूरी है। मेरा गुस्सा, मेरी नाराजगी उनसे है, न किसी सत्ता से बंधे हैं, न किसी पार्टी से बंधे हैं। दिन रात हिंदुत्व का ठेका लेके घूम रहे हैं, वो हिंदुओं से क्यों झूठ बोल रहे हैं? सवाल उनके सामने है। आज 2022 के भारत में जब दुनिया सेकंडों में, यहां से लेके अमेरिका, अमेरिका से लेके दुनिया के किसी भी कोने में सेकंडों में आपकी बात जा सकती है, तब भी कुछ मूर्ख इस बात से चिंतित हैं कि ये पुष्पेन, आर.एस. सिंह, जी.डी. बख्शी, सुशील पंडित, ललित अंबरदार, अंकुर शर्मा, प्रोफेसर कपिल कुमार, प्रोफेसर पवन सिन्हा, ये देश भर में सच बोल रहे हैं। उस सच से उन पाखंडियों के ऊपर से नकाब हट रहा है। इसलिए आज क्या कहते हैं? अगर भजन कीर्तन करने से, मंत्र पढ़ने से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर आपको मिल जाता तो 70 साल किसका इंतजार कर रहे थे? कौन है ये महामूर्ख जो आज के सनातनी हिंदू को मिसगाइड करना चाहते हैं? फिर तो सेना को हटा देना चाहिए, दुआएं कीजिए, पूजा कीजिए, प्रार्थना कीजिए, उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज ऐसे मूर्खों को उनका बहिष्कार कीजिए, वो कोई भी हो, अपना भी हो, तब भी हमारी टीम का कोई सदस्य ऐसी बेवकूफी की बात करे, आप बहिष्कार कर सकते हैं। यही सोच के कोई संगठन नहीं बनाया हमने, यही सोच के तय किया कि दुनिया की किसी पार्टी के ऑफिस में हम में से कोई नजर नहीं आएगा। हम किसी सीट के लिए, किसी टिकट के लिए नहीं लड़ रहे हैं। अगर लड़ रहे होते तो कठुआ में इतनी बुलंद आवाज में नहीं बोल पाते। हमसे जिसको नाराज होना है वो कल होता हो, अभी हो जाए। हमारी बात शुद्ध साइंस पे है, तथ्यों पे है, तर्कों पे है, लॉजिक के साथ है, फैक्ट के साथ है।
उसमें हमारे भी अगर सामने आएंगे तो उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। इसलिए सारे धर्म बराबर हैं, इससे बड़ा दुनिया का झूठ कोई नहीं हो सकता। जिनका यह काम था बताने का, वो तो कंप्यूटर बाबा बन के टिकट की लाइन में खड़े हैं। कोई गोल्डन बाबा बन के खड़ा है लाइन में, जो कहते हैं कि हमने संसार के साके सुखों को छोड़ दिया है, हम सिर्फ समाज के लिए काम करेंगे। वो भी आपको नहीं बता रहे हैं, क्योंकि कन्विक्शन नहीं है। अगर कन्विक्शन है, एक साधारण से परिवार में पैदा होने वाले हम तमाम सारे लोग, न हम करोड़पति हैं, न सत्ता का कोई हमारा आगा पीछा है, न किसी संगठन से हम बंधे हुए हैं। सच बोलिए तो कठुआ में इतने लोग सुनने आएंगे ठंड में। इसलिए सारे धर्म बराबर हैं, यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ इसलिए है कि हमारे साहित्य में, संस्कारों में धर्म का मतलब मंत्रों का उच्चारण नहीं होता, पूजा पाठ नहीं होता। हमारे साहित्य में धर्म का मतलब होता है आपका दायित्व, आपकी ड्यूटी। इसलिए मां का धर्म क्या है, पिता का धर्म क्या है, साधु का धर्म क्या है, शिक्षक का धर्म क्या है, राजा का धर्म क्या है, क्योंकि यह जुमला बहुत खूबसूरती से चुना गया और आपके बीच में परोसा गया। और जब आप ये कहते हैं कि सारे धर्म बराबर हैं, तो आप गंदी नाली की तुलना समुद्र से करने लगते हैं। इसलिए मेरा मानना है, अंग्रेजी के शब्द रिलीजन का उर्दू में ट्रांसलेशन होता है मजहब, हिंदी में उसका ट्रांसलेशन पंथ हो सकता है, मत हो सकता है, धर्म नहीं हो सकता। फिर एक नहीं, क्योंकि जब आप कायर होते हैं, जब आपके अंदर लालच आता है, जब अपना जीवन आप इस तरह जीते हैं कि कोई हमसे खुश हो जाए, कोई हमसे नाराज ना हो, तो पहली उसकी सीढ़ी होती है कि लालची आदमी दिन भर इस गफलत में रहता है कि मुझसे कोई भी नाराज हो गया तो मेरा नुकसान हो जाएगा। और वही लालची आदमी समाज में कुछ मिल जाए, किसी के जूते उठाने से मिल जाएं, किसी के स्कूटर के पीछे भागने से कुछ मिल जाए, कायर हो जाता है। और कायर आदमी अपने शत्रु का सामना नहीं करता, उससे समझौता करता है। हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, हम समझौता कर रहे हैं अपनी मां के ऊपर, अपनी बहन के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने घर के ऊपर, अपने समाज के ऊपर और अपने राष्ट्र का सौदा कर रहे हैं। क्योंकि हम बहादुर को नहीं चुनते। हम घर में तस्वीर सुभाष चंद्र बोस की नहीं लगाते, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस अगर बेटा बन गया तो हमें क्या फायदा होगा? फिर तो घर बर्बाद हो जाएगा, क्रांति आ जाएगी घर में। हमें तो दुनिया के जितने भी भौतिक सुख हैं वो मिलने चाहिए, इसी को हम तरक्की मानते हैं। ये जो विकास का मॉडल है जिसकी बहुत चर्चा होती है, इस विकास के मॉडल की प्राप्ति ही सनातन हिंदू का सबसे बड़ा लक्ष्य हो गया है और यही आपके समाप्त होने का कारण है। किसी कालखंड में ऐसा नहीं रहा, कभी नहीं रहा। इसलिए शत्रु का बोध नहीं है आपको। यह बीमारी आपने चलाई। आपका शत्रु, कम से कम जिसे आप शत्रु कहते हैं, वो ईमानदार था। उसने कभी कोई बात नहीं छुपाई, आपने छुपाई, आपके रहनुमाओं ने छुपाई। कहा गया इस्लाम
इज ए रिलीजन ऑफ पीस। उन्होंने कोई बात छुपाई नहीं, क्योंकि आप में लालच है कि अगर अब्दुल्ला भाई खुश हो जाएंगे तो मंत्रिमंडल में जगह मिल जाएगी। इसलिए उन्होंने नहीं कोई बात छुपाई आपसे, वो साफ साफ कह रहे हैं। उन्होंने साफ बताया रिलीजन, इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस। आपने स्पेलिंग गलत समझ ली, इसलिए आप भुगत रहे हैं। यह पूरे दुनिया के अंदर ऐसा नहीं हुआ है कि कृष्ण भड़वार मारा गया, गुजरात में रूपेश पांडे मारा गया, झारखंड में निकिता मारी गई, हरियाणा में। यह कोई ऐसा ही नहीं हो रहा है, अकस्मात नहीं हो रहा है। जिस मजहब के बारे में कहा जाता है कि यह शांति का मजहब है, उस मजहब के रहनुमा जनाब मिस्टर मोहम्मद साहब, उनके अपने रहते हुए जो 632 में इंतकाल फरमा गए थे, उनके अपने सामने उनकी बेटी बीबी फातिमा, उनके शौहर, उनके पति अली की हत्या फजर की नमाज में मस्जिद में किसने की थी? मोहम्मद साहब की बेटी बीबी फातिमा की हत्या घर में आग लगा के दरवाजे के नीचे जला के किसने मारा था? आरएसएस ने, बीजेपी ने, विश्व हिंदू परिषद ने। इस्लाम का पहला खलीफा, दूसरा खलीफा, तीसरा खलीफा, तीनों की हत्याएं किसने की थी? जिसकी उत्पत्ति ही हत्याओं से हुई हो, वो पूरी दुनिया में अमन चैन का माहौल देता है। क्या झूठ है साहब, क्या पाखंड है साहब। हम बोलना नहीं चाहते, इसलिए मैंने कहा कि सिर्फ आप कुछ करें या न करें, एक बात जरूर करें। अगर आपने अपने जीवन का आज का दिन हम जैसे साधारण लोगों के लिए सुनने के लिए आपने समय निकाला है, तो आप हमारी किसी भी बात को जो इस मंच से कही गई हो, जब तक आप जितने भी दुनिया में रेफरेंसेस और सोर्सेस हैं, उनको जब तक कसौटी पे कस करके आपको यकीन ना हो जाए कि मंच पे से बात करने वाला कर्नल आरएसएन सिंह, पुष्पेंद्र कुमार, अगर हमारी बात सच है, तो मैं आपसे सिर्फ एक ही बात चाहता हूं, तय करिएगा कि आज के बाद हम किसी कीमत पर झूठ नहीं बोलेंगे। और सच कितना भी कड़वा हो, कितनी भी धमकियां आए, जम्मू के रेलवे स्टेशन पर बम रख करके हमको यहां आने से रोक नहीं सकते हो। तो यह गलत फहमी है किसी को कि वो सनातनी को डरा सकते हैं। और मुझे अफसोस है कि आपको डरा कौन रहा है? अरे कोई बहादुर डराता तो शान लगती कि किसी बहादुर से हम डरे हैं। जिनके मां बाप ने तलवार के जोर पे शलवार पहन ली हो, वो डरे हुए हमको डराएंगे? जो शलवार में अपने पुरुषार्थ को छुपा करके भाग गए हो, जो भगवान दास से गुलाम नबी हो गए हो, वो हमें डराएंगे? हमारे पूर्वज जब नहीं डरे तो अब हम डरेंगे? ये भाव अपने अंदर पैदा कीजिए। कौन आपके पूर्वज हैं? और सच को जानिए। ये ऐसा नहीं है कि जिस सच को छुपाया गया इस देश में, वो सच को बाहर निकलने में समय लगा, लेकिन जितना गहरा दबाया गया,
उतनी ही ताकत से बाहर निकला। और मैं आप सबके बीच में आकर के हर जगह एक बात कहता हूं, न हमने सुभाष को देखा, न सावरकर को देखा, न पटेल को देखा, लेकिन वर्तमान दौर में आपको कुछ न कुछ ऐसा करने का समय ने मौका दिया है कि आप तय करें कि फूल वाले चाचा बनना है या सरदार पटेल बनना है। भूमिका आप तय करें। अगर आज आप अपनी भूमिका तय नहीं करेंगे, कुछ भौतिक सुख होगा, कुछ जिंदा रहने की चाह होगी। याद रखिएगा, जो समाज जिंदा रहने की चाह में हर दिन मरता है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें मरने का फन आता है, उन्हें कोई मार नहीं सकता। मरना सबको है, एक ना एक दिन सबको मरना है। और जब मौत निश्चित है तो महबूबा और अब्दुल्ला से डर किस बात का है। अगर झुकना है, पैर ही पकड़ने हैं। अगर यही तय कर लिया है आपने, और आपकी 70 साल में कमर झुक गई है, किसी के भी पैर पकड़ लेते हैं आप। जिस दिन सनातनी हिंदू अपनी मां के पैर छू लेगा, दुनिया में किसी के पैर छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यह साइंटिफिक बात है, कोई भावनात्मक बात नहीं कह रहा हूं मैं। जो मां आपको जन्म देती है, आपके शरीर में उसका खून और उसी का अंश होता है। मैं अपने निजी अनुभव से कह रहा हूं, मां के पैर छूने से, जिसे आज आप एक शब्द के नाम से जानते हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए। हमें साइंस की बात करनी चाहिए। हमें यह अंधभक्ति की बात नहीं करनी चाहिए। यह हमारे बड़ों की गलती है कि उन्होंने आपको सच नहीं बताया। इस कारण शायद उन्हें लगता था यह महत्वपूर्ण नहीं है। शायद भर में कार, बड़ा मकान, बड़ी नौकरी, यही जीवन का ध्येय है। कश्मीरी हिंदू पंडित, कश्यप ऋषि के वंशज बड़े बड़े ज्ञानी थे, विद्वान थे, पैसे वाले थे। ना उनकी शिक्षा ने उन्हें बचाया, ना उनके ज्ञान ने उन्हें बचाया, ना उनके पैसे ने उन्हें बचाया। ये तमाम तंत्र जीवन के माध्यम हो सकते हैं, ये लक्ष्य नहीं है। इसलिए मां के पैर जो छूता है, उसके पैर छूने से जैसे प्लग लगाने से बिजली जल जाती है, वैसे ही आपके शरीर में उसकी शक्ति का प्रभाव होता है। और तब आप उस मां को, जिसको आप भारत माता कहते हैं, उस शक्ति के संचार से मैं आपके सामने, कोई कहता है कि दिल्ली में भाषण दे दिया, हमने हर उस गद्दार के घर जाके भाषण दिया जो कहता था, जो बात हमारे साथी विशाल ने कहा, योगी और मोदी चले जाएंगे तो तुम्हें कौन बचाएगा। गलत फहमी के शिकार हो तुम, बहुत गलत फहमी के शिकार हो। तुम कहते हो, हम नहीं कहते, तुम्हारा मानना है ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी कायनात, ये पूरा यूनिवर्स, तुम्हारा मानना है कि इस कायनात को कोई चला रहा है, और जो चला रहा है उसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। यह उनका मानना है, हम भी मानते हैं।
हम इसलिए आज भी आश्वस्त हैं कि अगर कुछ जिहादी कश्मीर में से 5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों का सामूहिक बलात्कार और नरसंहार करके उनको उस धरती से बेदखल कर सकते हो, मस्जिदों से जिसे बताते हो कि वो अल्लाह का घर है, हमने तो कश्मीर में देखा कि वो तो हथियारों का घर निकला। वहीं से आप अजान और नमाज पढ़ते वक्त चिल्ला चिल्ला करके यही अपील करते थे कि कश्मीरी हिंदू पंडित या तो मिल जाओ, कन्वर्ट हो जाओ, या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम कुछ लोगों को मार सकते हो क्योंकि ये मारने की परंपरा तुम्हारी बड़ी पुरानी है, लेकिन बताओ इस 1400 साल के सफर में तुमने इस मानव सभ्यता को एक सुई बना करके दी क्या? मैं तो सवाल जरा ज्यादा ब्लंट पूछ लेता हूं इसलिए कि आपको शायद समझ में आ जाए। 1400 साल में जो अपने साइज का पजामा नहीं बना पाए वो कहते हैं ताजमहल बनाया है। उनका कॉन्फिडेंस तो देखिए, क्या कॉन्फिडेंस है साहब। धड़ल्ले से बता रहे हैं हमने ये बनाया है वो बनाया है। हमसे पूछो कि हमने कैंची ना बनाई होती तो ये ना करते। हमने बनाई थी कपड़ा काटने के लिए, तुमने अपने जिस्म के साथ छेड़छाड़ कर लिए। हमारी गलती नहीं है। बंदर को उस्तरा दे दो तो अक्सर ऐसे ही करता है। और तुम कहते हो अब हम मुसलमान हो गए, मुसल्लत ईमान है। हम मानते हैं कि पत्ता उसकी मर्जी से नहीं हिलता, हम भी कहते हैं भाई नहीं हिलता। तुम्हारा ये यकीन है, कहते हो हम इसके अलावा किसी पर यकीन नहीं करते, हम भी कहते हैं यकीन करो, पूरा करो। अगर उसकी मर्जी से पत्ता नहीं हिलता तो फिर उसकी मर्जी से ही तो मोदी आया है। कुरान मजीद में एक जगह फरमाया गया है, साफ साफ फरमाया गया है कि ऐ मेरे मानने वालों, यह सरमन है कि तमाम जो मेरे ऊपर यकीन लाए हैं, जो मुझे मानते हैं, जो अल्लाह ने तुम्हें मैसेज दिया है, अगर तुम्हारा यकीन उस पे है तो इस दुनिया में जमीन पर मैं तुम्हें भेज रहा हूं। लेकिन जमीन पर जाने के बाद तुम्हें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके बहुत सारे डायरेक्शन दिए हैं। अगर तुमने जमीन पे, धरती पे जाकर के मेरे बताए हुए रास्ते से तुम हटे, यह उनके हिस्सा है। जो लोग ठेका लेके घूम रहे, हमने पूरा पढ़ा है। ये लाइन भी पड़ोसी में लिखी है, क्योंकि मुझे कठुआ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में शिक्षा देकर के अल्लाह मियां ने आज भेजा है। उसी में लिखा है कि मेरे बताए रास्ते से अगर तुम हट गए तो मैं इसी जमीन पर ऐसे लोग भेजूंगा जो तुम्हें रास्ते पे ले आएंगे। अब अल्लाह मियां ने जब यह फरमाया था तब नहीं बताया था कि 2014 में आएगा, वो नहीं बताया था, लेकिन उन्होंने ट्रायल बेस पे भेजा था 14 में। बार बार याद कराया कि कुरान मजीद की वो लाइन पढ़ो जहां मैंने ये लिखा है। वो जो जोकर है, ऊंचा पजामा लंबी शेरवानी पहन के घूमता है, उसको भी मैंने कई बार कहते हुए सुना कि ये फरमाया तो गया है, लेकिन जब नहीं माने, 14 वाले के पीछे पड़ गए, इसे हटाएंगे। कोई सुपारी यहां दे रहा है, कोई पाकिस्तान में दे रहा है।
कुछ पागल वहां आईएसआई से बात कर रहे हैं, मोदी हटाने में हमारी मदद करो। लेकिन जब आप नहीं मानते हैं, उन्हीं मुसलमान से कह रहा हूं मैं, आप नहीं माने 14 वाले की बात, तो उन्होंने उससे ज्यादा 2017 में उत्तर प्रदेश में भेजा। और सुधरने का नाम नहीं ले रहे। रोज स्कीम चलाता है उनके लिए। इन भिखारियों को सच्चर कमीशन के माध्यम से 5,500 करोड़ का बजट की इमदाद बांटी जा रही है। जाहिलों को एमबीबीएस की डिग्री करा रहा है, उसका भी खर्चा हमारे जीएसटी से जाता है। लेकिन पागलपन का भूत सवार है मुंबई में और बंगलौर में। एमबीबीएस डॉक्टर बनने के बाद भी जिसे कहा गया कि तू आईटी का चेयरमैन बन सकता है, वो आईएएस में भर्ती होने जा रहा है। तो जब यहां गड़बड़ हो तो दुनिया की कोई किताब ठीक नहीं कर सकती, कोई डॉक्टर भी नहीं कर सकता है। इसलिए मैं मानता हूं कि हम इस्लाम को न सुधारें, न सुधार सकते हैं आप, और न सुधारने में अपना जीवन बर्बाद कीजिए। मैं खुश हूं इस बात के लिए कि जम्मू कश्मीर में यह चेतना जागी, और जब राष्ट्र अपनी सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन करता है, तब सत्ताएं आपकी बात सुनती हैं। यह सनातनी समाज एकमात्र समाज है जो यह मानता है कि हमें कुछ नहीं करना, सब कुछ सरकार को करना है। इसके लिए हम इंतजार करते रहे 70 सालों से कि कोई आएगा, 300 का बहुमत मिलेगा, तब धारा 370 हटेगी। अगर यह आपका विश्वास था तो आपने बहुत देर कर दी, और अगर यह विश्वास हो भी गया है तो ध्यान रखिएगा, यहां ब्राह्मण भी बैठा होगा, बनिया भी होगा, ठाकुर भी होगा, डोगरा भी होगा, सिख भी, सब कुछ होंगे। मैं कौन हूं मुझे नहीं जानता, ना मुझे उस पर कोई गर्व है ना शर्म है। मैं सिर्फ सनातनी हिंदू हूं। इसलिए मैं आपसे एक दरखास्त करता हूं, जो सब जगह करता हूं। न पूरे 22 साल के कैरियर में और न 10 साल के इस सफर में किसी पार्टी के दफ्तर में नहीं था। इस 600-700 स्पीचेस में कभी भी एक लाइन ऐसी नहीं बोली कि कोई यह मतलब निकाल ले कि किसी को खुश करने के लिए बोली है, कभी नहीं बोली। इसलिए मैं मानता हूं कि क्या आपकी जाति है, ये शुद्ध रूप से आपका निजी मामला है। आपको ब्राह्मण होने पे घमंड है, ठाकुर होने पे घमंड है, बनिया होने पे घमंड है, रखिए, इस घमंड को बना के रखिए, लेकिन इस घमंड से अपने सनातनी हिंदू का सत्यानाश मत करिए। आपको ठेकेदारों ने कभी इस बात की तरफ इशारा करके नहीं बताया, क्योंकि वो मूर्ख समझते हैं कि भारत 1947 में पैदा हुआ है। वो ये आज भी आपको ऐसे ही, क्योंकि उन्होंने पैदा होते ही, अब लोग कहते हैं कि सनातन तो अनादिकाल से था, भारत अनादिकाल से था, जिसका जिक्र कर्नल आर सिंह साहब ने करा। हिंद महासागर से लेके, गंगा नदी से लेकर के, हिमालय पर्वत से लेकर के सारी बातें कहीं। लेकिन हम इन विषय को उठाने से क्यों डरते हैं? क्या यह डर इसलिए है कि कोई नाराज हो जाएगा? मैं फिर कहता हूं, जिस दिन नाराजगी की किसी की चिंता मिट जाएगी,
उस दिन इस देश में करोड़ों मोदी और योगी पैदा हो जाएंगे। ये एक सिंबल के रूप में है। आप सब में वो पुरुषार्थ है, आप सब के अंदर वो ताकत है कि अपने अपने घर के अंदर मोदी और योगी की तरह वाली ताकत है आपके अंदर। लेकिन इस पुरुषार्थ को कुछ ठेकेदारों ने समाप्त कर दिया है। वो भजन कीर्तन से कहते हैं पीओ के लेंगे। अगर भजन कीर्तन से पीओ के आता तो फिर राफेल लेने की जरूरत क्या थी। लेकिन क्योंकि चाटुकारिता करनी है, मस्जिद मस्जिद पैर पकड़ने हैं, भाईचारा कायम करना है, भाईचारे का ठेका हमने नहीं लिया। हम अगर 70 साल में यह नहीं जान पाए कि भाई कौन है और चारा कौन है तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। आप एक ऐसी मरीचिका के पीछे भाग रहे हैं जो है ही नहीं। जिस दिन से जन्म हुआ है उस दिन से के लेके आज तक का इतिहास यही बताता है। ये 57 देश अल्लाह के हुक्म से इस्लामिक नहीं बने, तलवार के जोर पे बने। अब आज पूरी दुनिया ये बात कहती है, खुल के कहती है। यूरोप कहता है, आज तो ज्यादा कहने लगे। जब घर में आग लगी तब पता चला, नहीं ये पूरा वेस्ट हमको ज्ञान दे रहा था। आज कहते हैं इस्लामिक जिहाद का अगर दुनिया में कोई मुकाबला कर सकता है तो भारत के अलावा कोई नहीं कर सकता। क्योंकि भारत की मिट्टी में, यहां के संस्कारों में, यहां की मान्यता और परंपराओं में वो शक्ति है कि जब एक पतला दुबला संत भी खड़ा हो जाता है तो सत्ता हिल जाती है। लेकिन संत में वो पुरुषार्थ होना चाहिए। सिर्फ गेरुए वस्त्र डालने से अगर संत होते तो आज हजारों करोड़ों संत हैं, मठ मंदिर हैं, बहुत सारे आश्रम हैं। अगर इन लोगों ने भी एक दिन सोच लिया होता कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनेगा, तब तक ये 5 से 10 करोड़ संत यहीं धरना देंगे। 24 घंटे में सत्ता आपके पैरों पे होती। अगर कुछ 5000 लोग भारत की संसद में पास किए हुए कानून, दोनों सदनों ने विधि विधान से कोई कानून पास किया, उस कानून पे राष्ट्रपति के साइन हुए, उस कानून के पास होने के बावजूद भी छुट भइए लोग जिनके पैरों में चप्पल नहीं है, पेट में रोटी नहीं है, उन्होंने 5000 लोगों ने दिल्ली के शाहीन बाग पर बैठ करके सत्ता को मजबूर कर दिया कि आज तक सीए कानून की अनाउंस हुआ लेकिन आज की डेट तक उसको लागू नहीं किया गया। लेकिन आप ये नहीं करेंगे। आपसे अगर ये कह दिया जाए कि धरना देना है सेक्रेटरीट के खिलाफ, हमारी तनख्वाह 10,000 रुपए बढ़नी है, तो आप 1 नहीं 6 महीने तक बैठेंगे। इसी को कहते हैं अपने स्वार्थों से ऊपर उठिए। हम राष्ट्र की बात बहुत करते हैं लेकिन राष्ट्र के लिए 1 घंटा देने को तैयार नहीं है। इसलिए बदले हुए भारत में मैं खुश हूं। सूरत में 10,000 लोग रात के 2 बजे तक भी सुनते हैं। इसलिए नहीं आ पाए हैं कि हम आपकी कोई सिफारिश किसी से करने जा रहे हैं या हमारी तस्वीर आप कहीं डालेंगी तो आपको कोई फायदा हो जाएगा। हम कभी कभी यह भी मानते हैं कि हमारी तस्वीर देख करके लोग आपसे भी दूरी बना लेंगे। और जिसको दूरी बनानी हो, आप याद रखिएगा, वो दूरी आपके लिए फायदेमंद है। इसलिए कि आपको पता तो चल गया कि आप किस भ्रम में जी रहे थे। इसलिए आज मुझे बताया गया बहुत सारी बातों के बारे में। जो कांड यहां हुआ, जहां हम रास्ते में आ रहे थे, मैं उस परिवार के लोगों से मिला। मुझे सच में बहुत पीड़ा उस वक्त भी थी और आज भी है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि हम
को हो सकता है विशाल गुप्ता जी, शिवा फाउंडेशन, और हो सकता है उनके एक साथी जो उत्तराखंड के हल्द्वानी से यहां हैं, रूबल पडलिया साहब, और आपके शशि शर्मा साहब माध्यम बने हो हमको यहां बुलाने का। यह माध्यम है, लेकिन मेरा, आप सब जानते हैं कि मेरा इंट्रोडक्शन क्या है, मैं कहां पैदा हुआ हूं। मैंने अपने जीवन में 22 साल तक मंदिर नहीं देखा था, इसलिए मैं आज ये मानता हूं और आपको भरोसा दिला के जाता हूं, यह मेरा पक्का यकीन है। मैं जब चला था तो कठुआ जाना था, वहां एक सभा को संबोधित करना है, इतने ही पता था। मुझे विशाल गुप्ता ने कल कहा कि आपको रास्ते में रसाना नाम की जगह का आपने सुना होगा, आपको वहां चलना है। हमने कहा चलेंगे। हम अपनी मर्जी से यहां नहीं खड़े हैं, हम अपनी मर्जी से रसाना नहीं गए हैं। इस बदले हुए परिप्रेक्ष्य में किसी शक्ति ने हमें रसाना तक पहुंचा करके, साझी राम जी जो 65 वर्ष के हैं, दीपक खजूरिया साहब और परवेश कुमार मन्नू, ये तीनों के बारे में उनके परिवार के आंसू मुझे बार बार कचोट रहे हैं। मैंने जाने अनजाने में उनको यह भरोसा दिया है, नहीं जानता, क्योंकि मैं कुछ बातें हो सकता है आपको लगता है कि पढ़ के बोलता हूं, लेकिन कुछ बातें मेरे मुंह से निकलती हैं उसको मैंने सच होते देखा है। इसलिए एक जिहादन ने, एक इस्लामी पागल औरत ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके रसाना के अंदर एक बच्ची का मर्डर और रेप करा करके पंडित, एक ब्राह्मण को, एक गरीब ब्राह्मण को 65 साल की उम्र में उस पर यह आरोप लगाया कि उसने बच्ची का बलात्कार किया है, अपने स्वार्थों के लिए फंसाया। सवाल पूछूं, बुरा मनी लगेगा आपको। उसको जो करना था उसने किया, आपके जो 15-20 दलाल थे उन्होंने क्या किया, सवाल उनसे पूछिए। कहीं धरना दिया, कहीं मुंह खुला। इसलिए मैंने कहा कि एमएलए बनने का लालच, मंत्री बनने का लालच, लालच आदमी की जबान पे ताला लगा देता है, और जिसको लालच नहीं होता वो चिल्ला चिल्ला के घर में घुस के बोलता है। इसलिए मेरा यह विश्वास है कि मेरी जब भी अगली यात्रा होगी, साझी राम जी अपने घर पे होंगे, यह मेरा विश्वास है। इस संदर्भ में जो कुछ भी मुझसे होगा वो मैं करूंगा, और कोई एहसान नहीं करूंगा। एक बेकसूर ब्राह्मण को सिर्फ अपने स्वार्थों के कारण एक पागल औरत ने, जिसका बाप हिंदुस्तान में चुनाव लड़ने के लिए इस कानून के तहत कहा गया कि जम्मू कश्मीर से कोई बाहर का आदमी आके चुनाव नहीं लड़ सकता है, यह हमारा ही कलेजा है कि हमने इसी जम्मू कश्मीर के उस जिहादी, इसके बाप को मुजफ्फरनगर से जिता करके देश का मंत्री बनाया। तब नहीं पूछा किसी ने कि कश्मीर का आदमी मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़के देश का गृह मंत्री कैसे बनेगा। इसके बाप के देखरेख के अंदर ही जम्मू कश्मीर में सनातनी हिंदुओं की आस्थाओं और परंपराओं को रौंदा गया, उनकी बहन बेटियों के साथ रेप किया गया। हम चुप बैठे रहे। फैक्ट पे जाइए, भावनात्मक बातों में मत जाइए। मैंने अपने कहा कि इस राष्ट्र के बीच में अगर अपने भी आ रहे हैं उनको भी रौंदना पड़ेगा। सिर्फ दूसरों को गाली देने से, दूसरों को जिम्मेदार बताने से काम नहीं चलने वाला है। बताया नहीं किसी ने कौन था होम मिनिस्टर, किसकी सरकार थी और किसके समर्थन से चल रही थी। अगर दर्द यहां होता तो इसी मुद्दे पर सरकार गिराते थे।
लेकिन नहीं किया। और आज भी समझौता कैसे हो, इस पे काम चल रहा है। और वो मुद्दे जिससे पूरे समाज का भला हो सकता है, वो मुद्दे जिससे पूरे समाज को ताकत मिल सकती है, हम उन मुद्दों को टच नहीं करना चाहते। इसलिए आपके ठेकेदार आपको इल्यूजन में रखना चाहते हैं। भारत माता परम वैभव को प्राप्त होगी, वो परम वैभव है क्या, वो नहीं बता रहे आपको। कि अगर बताया होता तो आज ये सिचुएशन नहीं होती कि हम इस भारत में, हम लोगों ने, हमारे लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमारा सवाल अपनों से है, दुश्मन से नहीं है। उन्होंने आपके जम्मू कश्मीर के संविधान में 1957 में आपका संविधान आया, उन्होंने उस संविधान में खामोशी से, और आपके दलाल चुपचाप बैठे रहे। इसलिए एक अकेला आदमी भी अगर यह मान ले कि मेरी बात हो सकता है मैं गिनती में कम हूं, लेकिन चौराहे चौराहे गली गली चिल्लाने से, सच बात से, कभी भी चाहे वो कितना भी छोटा आदमी हो, वो नहीं भी रहेगा। लोग कहेंगे वो बहादुर आदमी था, जिंदा रहा, अपने स्वार्थों से ऊपर उठ करके लगातार किसी मुद्दे पे चिल्लाता रहा, उसके मर जाने से कुछ कम नहीं होने वाला। लेकिन समाज ये कहेगा कि बात सही कह रहा था, अपने समय पे कह रहा था, उसने नहीं छुपाया, नहीं बताया किसी ने आपको कि ये धारा 370 का जो ढोल पीटा गया, कुछ पार्टियों के मैनिफेस्टो में आया। अभी कुछ दिन के बाद चुनाव होंगे, बहुत सारे पट्टा डाल के आपको बताएंगे, तब उनसे यह सवाल पूछिएगा। और एक इशारे के तौर पे मैं खुद कह रहा हूं पब्लिकली, कौन राजनीति में जाएगा कौन नहीं जाएगा यह मेरा विषय नहीं है, लेकिन अपने बीच में से बहादुर को चुनिएगा। वो बहादुर जो अब सब कुछ छोड़ के आया हो। सिर्फ 50 साल जूतियां उठाने के बाद एमएलए की टिकट मिलने वाला सिर्फ दलाली ही कर सकता है, काम नहीं करेगा। अब जो लोग आए आपके पास, उनसे पूछिएगा कि कम से कम तुम विधानसभा में, तुम्हारी गिनती कम थी, माना तुम्हारी गिनती कम थी भाई, लेकिन विधानसभा से बाहर निकलने के बाद जो सुबह शाम प्रवचन देते हो और कहते हैं हम तो प्रवचन देने में एक्सपर्ट हैं, तो अपने पड़ोसी को बताया होता कि इसी संविधान में बख्शी गुलाम मोहम्मद, जो इस वक्त वहां का प्रधानमंत्री था जम्मू कश्मीर का, आपके श्रीनगर के अंदर सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी, तब यहां से बख्शी गुलाम मोहम्मद ने अपनी कैबिनेट के 2 लोगों को भेजा पठानकोट और अमृतसर, और कहा कि सफाई करने के लिए हिंदुओं के अंदर एक जाति होती है, उनको लेके आओ, वो हमारी सफाई करेंगे, क्योंकि शेख साहब का काम है गंदगी करना, सफाई कोई और करेगा। वो 200 लोग आए थे अपनी गिनती में, वो मेरे ही और आपके ही भाई थे। वो 200 से आए, आज उनकी गिनती हजारों में हो गई। आप उनके पुरुषार्थ को देखिए, उनसे प्रेरणा लीजिए। उनके बच्चों में, कितने बच्चों से मैं मिला हूं जम्मू में, उस पूरे मूवमेंट में शामिल रहा मैं। आज के हमारे और आपके बच्चे इंग्लिश टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं, और किसी गरीब दलित का बच्चा किसी शेख साहब की पॉटी को अपने सर पे रख करके ढोता है। हमारी पीड़ा हमको नहीं हुई, क्योंकि हम तो दलाली में मस्त थे। अपना घर बनाओ, 4 कमरे का बनाओ, फिर 8 कमरे का बनाओ, तीसरी बार एमएलए हो गए तो दिल्ली में भी एक मकान ले लो, इससे ज्यादा हमने सोचा नहीं। इतनी पीड़ा के बावजूद क्या किसी वाल्मीकि का एक का बयान दिखा दीजिए जिसने यह कहा हो कि यह पीड़ा अब हमसे असहनीय हो गई है, अब हम सनातन को छोड़ के मुसलमान होने वाले हैं। एक नहीं हुआ, इसे कहते हैं सनातन।
लड्डू लड्डू मिलता रहे, दलाली मिलती रहे और सनातन होने का ढोंग करो, वो नहीं है। इतने कष्टों के बावजूद भी एक भी वाल्मीकि कन्वर्ट नहीं हुआ। और उन्हीं के लिए 58 के अंदर एक ऑर्डर पास हुआ सरकार का। दलाल तब भी थे, इस पार्टी के थे और उस पार्टी के थे, इसमें इंटरेस्ट नहीं है। जो भी सनातनी वहां था, वो किसी पार्टी का हो, मेरी निगाह में सबसे बड़ा दलाल था। किसी ने यह सवाल उठाया, क्या आपने कहीं सुना आज तक कि कैसे हमने उन वाल्मीकियों के लिए एक ऑर्डर पास करके संविधान में रातों रात जोड़ दिया? या तो हम इतने बिके हुए थे या हम खरीद लिए गए थे कि हमने कहा वो बिक जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और उस ऑर्डर के तहत यह पास किया गया कि ये जो 200 वाल्मीकि आए हैं, जिनकी गिनती आज कई हजार है, ये यहां रह सकते हैं। इनको हम तनख्वाह देंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर की नागरिकता नहीं देंगे। यहां तक भी कुछ ठीक है। और वो जो हैदराबाद वाला आके चिल्लाता है जय भीम जय मीम, पूरे कश्मीर में एक भी मर्द पैदा नहीं हुआ जो ये पूछता उससे कि तुम्हें जय भीम और मीम की बहुत चिंता है, तो जम्मू कश्मीर में जो हजारों की तादाद में वाल्मीकि थे, आपने एक ऑर्डर पास करके संविधान का हिस्सा बनाया जम्मू कश्मीर के कि ये यहां रह सकते हैं, इनको हम तनख्वाह देंगे, उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन जो सबसे जघन्य अपराध हुआ वो विश्व के किसी कोने में न था, न है, न ऐसा हो सकता। उसमें एक लाइन लिखी गई, ये जम्मू कश्मीर में रह सकते हैं, इन्हें सिर्फ भंगी की नौकरी ही मिलेगी। इनकी आने वाली पुश्तें हो जाए, पुश्तों की दर पुश्तें हो जाए, इसके अलावा दूसरी नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन पूरे दिल्ली और देश के अंदर जय भीम जय मीम का नारा लग रहा है। वो कहां है जय भीम के दलाल? उनको नहीं पता था कि ये दलित हैं, कि उन दलालों की दुकान चल रही है हैदराबाद वाले की मदद से। इसलिए अपने सगे भाइयों के बारे में मुंह नहीं खुलता। उन्होंने नहीं खोला, लेकिन आपको खोलना चाहिए था। इसलिए जम्मू कश्मीर में जब तक सरकार के ऊपर आप निर्भर रहेंगे, आप ऐसे ही जलील होते रहेंगे। मैं आपसे बार बार एक ही बात कह रहा हूं, जब पूरे 5 साल में आपको जो अपनी कास्ट है उस पर गर्व करिए, जो रहना है रहिए, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि जिस बात को शायद यहां जिसका जिक्र कम होता है, दिल्ली में तो बिल्कुल नहीं होता है। अगर भारत पे जिसका जिक्र मेरे गुरु कर्नल आर सिंह साहब ने किया, ये जो गज़वाए हिंद का जो पागलपन है इस्लाम का, कि जब तक भारत की हर धरती के ऊपर इस्लामिक झंडा नहीं फहर जाता तब तक इस्लाम मुकम्मल नहीं होगा, मेरा दावा है कभी मुकम्मल नहीं हो सकता। उसका रास्ता श्रीनगर से नहीं है, उसका रास्ता जम्मू से है। अगर जम्मू के उस दरवाजे को बंद करेंगे तो दिल्ली सुरक्षित रहेगी। इसलिए दिल्ली में बैठने वालों को यह बदख्याली ना हो कि अगर दिल्ली में ब्लैक कैट लगा दिए हैं तो दिल्ली सुरक्षित है। दिल्ली को सुरक्षित रखना है तो जम्मू के ऊपर वो मुहाना, वो दरवाजा, वो गेट, वहां पर दाव लगाइए। पूरे हिंदुस्तान में गज़वाए हिंद कहीं नजर नहीं आएगा। इसलिए आज आप अपने आप से, हम बहुत साधारण से लोग हैं, हमारी इज्जत करें अच्छी बात, हमारे जाने के बाद हमारे बारे में कुछ बुरा कहें तब भी अच्छी बात, लेकिन हम तो शुक्रगुजार हैं इस बात के कि आप हमें सुनने आए। हम धन्यवाद देते हैं आपको कि हम जैसे लोगों को सुनने आए, जो लगातार आपको खुश करने के लिए कोई नहीं बोलेगा।
नेताजी झूठा सच्चा भाषण दे करके ताली बजवा के चले जाएंगे, फिर उनका एक चमचा आएगा, वो आपसे वोट मांगेगा। हम नहीं आए। जितनी सख्त और तल्ख बात हम कह सकते हैं, जितनी सख्ती से कह सकते हैं, इसलिए नहीं कहते कि कोई आपसे हमारी नाराजगी है। लगता है कि इतने लंबे कालखंड के बाद इतनी मोटी परत झूठ की चढ़ गई है कि उसे तोड़ना जरूरी है, इसलिए इतनी सख्ती के साथ बोलते हैं। जैसे जैसे इस सख्त जो एक सीमेंट की लेयर बन गई है, जहां जहां उसमें दरारें पड़ रही हैं, वहां के लोगों को समझ में आ रहा है कि संकट है कहां, हमें संकट में क्या करना है, वर्तमान परिस्थितियों में हमारा रोल क्या है। हो सकता है कि हम सनातनियों के हिसाब से आज की सिचुएशन एकदम आइडियल ना हो, एकदम ऐसा ना लगता हो कि सब कुछ हो जाएगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन 700 साल के बाद आपने पहली बार यादव, ठाकुर, बनिया, ब्राह्मण, दलित होके वोट नहीं दिया, इसलिए कोई 14 पैदा हुआ। इस बीमारी से बाहर आ जाइए और तय कर लीजिए अपने आप से, मैं कुछ भी हूं, मेरी कोई पार्टी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सरकार चुन किस लिए रहा हूं, मेरी जाति का मंत्री बन जाएगा, मेरे 2 काम हो जाएंगे, मैंने दुकान थोड़ी एक्सटेंड कर ली है, उसको पास मिल जाएगा, कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट, ये दुकान जीवन में कभी सत्ताओं और सभ्यताओं को नहीं बचाती। आप 5 साल में एक दिन, 5 साल में एक दिन, और एक दिन का सिर्फ 1 मिनट, 5 साल में एक दिन और उस दिन का 1 मिनट आपसे सिर्फ एक ही बात के लिए कह रहा हूं। चुनाव हो, वोट डालने जाएं, 5 साल में एक दिन मौका मिलेगा आपको। सारे झगड़े, जाति का झगड़ा, ऊंच नीच का झगड़ा, 5 साल में एक दिन और 1 साल में 1 मिनट के लिए जब ठप्पा लगाएं किसी पार्टी को, दे मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठप्पा लगाने से पहले उस 1 मिनट के लिए वोट दीजिए कि मैं सनातनी होकर वोट दे रहा हूं। इस वर्तमान परिस्थिति में हमारे पास बहुत सारे लोग नहीं हैं, जो भी है अभी उसी से काम चलाना है, और हजारों लोग पैदा हो जाएंगे। और आप जब बदलते हैं, जब आपकी सोच बदलती है, तो उसका जिंदा मिसाल आपको देता हूं। इसलिए शायद आप अपनी उस शक्ति को नहीं पहचान पा रहे। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ 2017 में, और उस चुनाव में जितने भी एमएलए जीत के आए, कोई 303 आए। ये भारत के सनातनियों की सामूहिक शक्ति के कारण ये दबाव बना। सत्ता पे बैठने वालों को पहली बार एहसास हुआ कि राष्ट्र चाहता क्या है। इसलिए 14 के बदलाव को कोई राजनीतिक बदलाव मत समझ बैठिएगा। जब भी इतिहास लिखा जाएगा, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, जब भी ईमानदारी से कोई लिखेगा, हो सकता है रोमिला थापर के वंशज न लिखें, इरफान हबीब के वंशज न लिखें, लेकिन आपके बीच में से अगर प्रोफेसर हरिओम लिखेंगे तो मेरा मानना है वो यही लिखेंगे कि भारत के सनातनी लोगों ने अपनी शक्ति का जब सामूहिक प्रदर्शन किया तो उत्तर प्रदेश में 300 सीटें जीतने वाले एमएलए के बीच में से एक मर्द नहीं मिला। और दिल्ली का पता चल गया कि इस चुनाव को हमने उत्तर प्रदेश में इसलिए नहीं जिताया है कि तुम किसी ऐरे गैरों को मुख्यमंत्री बना दो। उनको लगा दिल्ली से ज्यादा खतरनाक आदमी, एक आदमी एमपी था, उसने एमएलए का चुनाव नहीं लड़ा, आपके दबाव के कारण योगी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। यह दबाव है।
इसलिए 19 में बहुत दाव पेच खेले गए, आप ही के दबाव के कारण दोबारा बनाना पड़ा। ये दबाव आप अगले 100 साल तक रखिएगा, 100 साल तक। उसके बाद ना इस्लाम रहेगा ना जिहाद रहेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, मैं कोई भावनात्मक बल नहीं दे रहा। प्रकृति का विश्वास हम करते हैं क्योंकि हम प्रकृति के हिस्से हैं। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिला है और हमारी मौत के बाद उन 5 तत्वों में विलीन कर दिया जाता है और उन्हीं 5 तत्वों की हम पूजा करते हैं, उनके प्रति अपना धन्यवाद करते हैं कि उन्हीं तत्वों के द्वारा, चाहे वो सूरज हो, चाहे धरती हो, चाहे वायु हो, चाहे आपका पर्यावरण हो, चाहे आकाश हो, ये 5 नेचुरल चीजें हैं। हम उनकी पूजा नहीं करते, हम 5 बार उनके प्रति अपनी श्रद्धा करते हैं कि आपके कारण हम जीवित हैं। इसलिए हमारा जब शरीर मृत्यु हो जाता है तो हम उसी धरती में उसको मिला देते हैं। लिहाजा एक बात ध्यान रखिएगा, जो पैदा हुआ है उसका बारे में आप सब जानते हैं। एक मजहब 1400 साल पहले पैदा हुआ जो ऊंट की पीठ पे खड़े होकर के खजूर तोड़ रहे थे। एक 2000 साल पहले हुआ जो सूली पे लटके हैं, अम्मी का पता नहीं है। जो मजहब समय समय पे आए, पैदा हुए, वो मजहब के आने की डेट है कि यह मजहब फला साल से शुरू हुआ, यह मजहब 1400 साल से शुरू हुआ। इस मजहब के चलाने वाला प्रॉफिट, उसका रहनुमा, उसके पैदा होने की डेट है, उसके मरने की डेट है। सनातन अनादिकाल से था, अनादिकाल तक रहेगा। जब सनातन पैदा ही नहीं हुआ तो उसके मरने का प्रश्न क्या उठता है? इसलिए जो पैदा हुआ है, प्रकृति कहती है उसे एक न एक दिन मरना होता है। 1400 साल वाले ये मानते हैं एक दिन यौमे कयामत आएगी, डूम्सडे आएगा, उस दिन धरती नष्ट हो जाएगी। लेकिन उस दिन चपटी वाली धरती नष्ट होगी, गोल वाली नहीं होगी। इसलिए मुझे लगता है कि कठुआ में विपरीत परिस्थितियों के चलते भी आप आए, लेकिन एक बात आपसे कहनी है कि हमारे समाज में एक परंपरा थी, बरसों चली वो परंपरा। दादी नानी से सुन लीजिएगा, वो परंपरा आज भी होनी चाहिए। अगर गांव में कोई लड़का लड़की, कोई बड़ा बुजुर्ग, कोई भी आदमी, उसकी जाति क्या है ये महत्व नहीं होता था। अगर उस समय की मान्यताओं परंपराओं को निषेध करके कोई गलत काम करता था और गांव के लोगों को, उनको लगता था कि ये काम गलत किया है, तो पहले उसका क्या होता था? पहले उसका हुक्का पानी बंद कर देते थे, और जब वो दोबारा वही गलती रिपीट करता था तो उसका सामूहिक बहिष्कार करते थे। आई नहीं बात समझ में? आगे देखिए, बगैर कहे आ गई तो बात समझ में आता है कि आप सच में सुन रहे हैं। जो भारतीय सनातन परंपराओं में महिलाओं का, बेटियों का चौराहे चौराहे कत्ल कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, लूट रहे हैं, समाज को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। सरकार क्या करेगी और आईपीसी क्या करेगी और पुलिस क्या करेगी? यह पुलिस का काम है। पुलिस सरकार के प्रति, संविधान के प्रति निष्ठावान है, लेकिन राष्ट्र सिर्फ सनातन के प्रति निष्ठावान है। इसलिए मैं मानता हूं उसका बहिष्कार कीजिए। अगर कोई थूक लगा करके खाना खिला रहा है उसका बहिष्कार कीजिए, कोई सब्जियों में थूक रहा है उसका बहिष्कार कीजिए। उसका हर उस चीज का बहिष्कार होना चाहिए जो आपकी परंपराओं पे चोट पहुंचा रहा है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो गुरुद्वारे हो, चाहे हमारी आस्था का कोई भी केंद्र हो। इसलिए आप
कठुआ के लोगों से यह बात खास तौर से कह रहा हूं, क्योंकि अगर मैं यह बात हैदराबाद में कहूंगा तो इसका कोई मतलब नहीं है। अगर श्रीनगर में रोज तीसरे दिन एक आतंकवादी पैदा होता है, जो सत्ता के दलाल अब्दुल्ला से लेके मुफ्ती उन्हें पैदा करते हैं, दिल्ली को डरा करके सौदा करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, अगर आपने कठुआ के लोगों ने अगर एक बार तय कर लिया कि इनका दिमाग दुरुस्त कर देना है और बिना हथियार करना है, तो आपको कुछ नहीं करना। ये जो लखनपुर है उसका गला दबा दीजिएगा। दिल्ली में रोटी के लिए मोहताज हो जाएंगे। श्रीनगर के लोग भीख मांगते नजर आएंगे सड़कों पे। ये जिनको गजवाए हिंद दिन भर सूझ रहा है ना, अगर रसद बंद कर दी लखनपुर से आपने तो श्रीनगर हवा में उड़ जाएगा। इसलिए अपनी ताकत को पहचानिए। अगर भारत में दिल्ली के अंदर बैठ करके कोई शाहीन बाग बना सकता है संविधान देश के हिसाब से पारित हुए कानून के खिलाफ, तो आपको भी अधिकार है कि जो आपके भाई बहन का रेप और मर्डर कर रहा है उसकी रसद लखनपुर से रोक दीजिएगा। इसलिए एक बार फिर सिर्फ मेरी बात को, सिंह साहब की बात को, और ये जो बच्चे हैं इनका प्रोत्साहन करिए और इस जम्मू कश्मीर के हर शहर में एक विशाल गुप्ता पैदा हो, वो बिल्कुल स्वार्थों से उठा हो। इस ग्लैमर के दौर में जब लोग छोटी छोटी चीज के लिए भाग रहे हों, अपनी उन भावनाओं पे, उन इंद्रियों पे अपना कंट्रोल करता हो, और इस ग्लैमर का इस ये जो कहते हैं ना कि जो लाइट होती है, फोटो, ये वो, इससे दूर अगर एक युवा रह सकता है, तो अगर जम्मू में 50 युवा चाहिए सिर्फ मुझे, मैं ये 50 युवा पैदा करना चाहता हूं। वो किसी पार्टी की चौखट पे नहीं नजर आएंगे, वो आपके जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट में अलग जगा देंगे कि इतना पुरुषार्थ पैदा करो कि सत्ता तुम्हारे सामने घुटने गाड़ करके गिड़गिड़ाए कि हमारे लिए क्या करना है बताओ। ये पैदा कीजिए। इसलिए ब्राह्मण ठाकुर बनिए का खेल जो लोग कर रहे हैं, भारत राष्ट्र अनादिकाल से कर्म प्रधान भूमि रहा है, जाति प्रधान नहीं रहा। इसलिए बहुत सारे लोगों को यह मिसाल इसलिए देता हूं कि लोगों में ये जो प्रवचन देने वाले आते हैं, ये नहीं बताते, ये बड़े मक्कार हैं, और ये प्रवचन देने के साथ साथ ये कुछ कथाकार भी इस देश में हैं, जो कथा राम की शुरू करते हैं और खत्म अली अली पे करते हैं। भगवान राम को अली के समकक्ष खड़े करने वाला सबसे बड़ा गद्दार है। बहुत से हैं। आप लोग अपने चंदे से ऐसे दलालों को 4-4 करोड़ रुपया देते हैं, और फिर उनका बयान आता है कि मैं मुसलमान भाइयों के लिए स्कूल बनाऊंगा, चंदा हिंदुओं से लूंगा। पागल समझ रखा है क्या? सोचा आपने कभी? आप मंदिरों पे जाते हैं, अपनी भावनाओं से दान देते हैं, क्या किसी पार्टी के सामने यह मैनिफेस्टो रखा आपने? क्योंकि आपके निजी स्वार्थ इतने हैं कि आप राष्ट्र और राष्ट्र से जुड़े हुए मुद्दों को नहीं उठाना चाहते। आपको पता है यहां वैष्णो देवी है, जम्मू में आती है वैष्णो देवी, जम्मू के हिस्से में आती है। अगर आपने यही तय कर लिया होता, इसलिए मैंने कहा बड़ी समझदारी के साथ दलालों ने आपके अंदर वो बोध ना हो, वो शक्ति का संचार ना हो, वो सच बात ना पता चले, इसलिए इधर उधर की कहानियां सुना रहे हैं। कभी जम्मू में सुना रहे हैं, कभी कठुआ में आके सुना रहे हैं। इसलिए कभी आपने ये सवाल रखा कि भारत में 1976 में यह देश का संविधान सेकुलर बना दिया गया, चलिए मान लिया। बाबा साहब अंबेडकर का संविधान 24 साल में कम्युनल हो गया था, उसे आपने सेकुलर बना दिया, चलिए यह भी मान लिया। लेकिन सेकुलर संविधान में देश भर के तमाम मंदिरों पर मेरी मां, बहन, पिता
नानी दादी अपनी आस्थाओं को जाते हुए उस मंदिर की पूजा करती हैं, उसमें दान देती हैं। कोई सोने का मुकुट दे रहा है, कोई लाखों रुपए चढ़ा रहा है, लेकिन आपने पलट के नहीं पूछा कि यह कैसा देश सेकुलर है कि इस देश में मंदिरों पे चढ़ने वाला जो दान है, जरा गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा, और अगर यह समझ में ना आए तो आपके बीच में से इस देश का एक पुत्र जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इसलिए मैंने कहा मेरा विश्वास है कि आज लोग जब बड़ी डिग्री पाकर के बड़ी बड़ी नौकरी के लिए भाग रहे हैं, क्या उल्टी हवा चली है कि एक शख्स जीवन में सब कुछ था, आईआईटी खड़गपुर का टॉपर था, बहुत बड़ा कैरियर अमेरिका में स्टार्ट कर सकता था, सब छोड़ दिया। और आप जानते हैं क्या कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट में भारत के 95 करोड़ सनातनियों के बिहाफ पे इस बात की लड़ाई लड़ रहा है कि सनातनियों के देश भर में जो करोड़ों मंदिर हैं, उस पे चढ़ने वाले अरबों रुपए का दान सरकार कैसे ले सकती है? यह बंद होना चाहिए। क्यों न मजारों से लिया जाता है, न गुरुद्वारों से लिया जाता है, और चर्च में तो होता ही नहीं है। यह दान, मैं सार्वजनिक बनारस में कहा, कुछ लोगों ने कहा इससे तो नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा नहीं होगा। अगर अगले 100 साल आपको सुरक्षित रखने हैं तो आज अगर नुकसान भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं है। मैं सार्वजनिक मंचों से अपील करता हूं, ये जो वैष्णो देवी है, आपको इसका इल्म नहीं होगा, सालाना 520 करोड़ रुपया सरकार लेके जाती है यहां से। पूछा कभी आपने कि ये 520 करोड़ रुपया जाने के बाद सच्चर कमीशन 5,500 करोड़ का कैसे बनता है? ये माइनॉरिटी कमीशन में इस सेकुलर भारत में रेवड़ियां मुसलमानों को कैसे बांटी जाती हैं? यह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अलग से कैसे है, अगर भारत का संविधान 1976 में सेकुलर हो गया था? फिर यह वक्फ बोर्ड करोड़ों रुपए की जमीन कैसे उनके पास है? लेकिन ये मुद्दे आपके नहीं है। रोशनी एक्ट पे नहीं बोले, आपके दलाल शामिल हैं। इसलिए अंकुर शर्मा ने जब यह लड़ाई लड़ी यहां के हाई कोर्ट में, वो जीता, लेकिन दलाल कोर्ट में गए, रिव्यू पिटीशन लगाए। कौन है चोर? तय करिए आप अपने बीच में से। किसी व्यक्ति विशेष को नहीं जानता, लेकिन सारी खबर रखता हूं। 22 साल पत्रकारिता में रहा हूं, बगैर तथ्य के बोलता नहीं हूं पब्लिकली। उस रोशनी एक्ट का माध्यम क्या था आप सबको पता है। जिहादियों को किस तरह से हिंदुओं की जमीन देनी थी, जंगल की जमीन देनी थी। लेकिन आपका बहादुर लड़ा अकेला, जीत गया मुकदमा, तो रिव्यू पिटीशन लगाई है आपके लोगों ने। यह है हमारा चरित्र। यह सवाल जब पूछेंगे तो फिर आपके बीच में वोट मांगने नहीं आएगा। वोट दीजिए, वोट में मेरा यह मतलब नहीं है कि आप वोट का बहिष्कार करिए, लेकिन करोड़ों अंकुर शर्मा पैदा कीजिए। यह लड़ाई बहुत लंबी है। यह किसी एक पार्टी, किसी एक संगठन, किसी एक चुनाव तक सीमित नहीं है। अभी आपके हाथ में यह ताकत है, कुछ दिन बाद यह रहने वाली नहीं है। यह गलतफहमी इस देश के लोगों ने, ठेकेदारों ने पहचान रखी है। इस देश में इस तथाकथित विभाजन के बाद कहा गया कि भाई अब क्या कर सकते हैं, अब ये इतने सारे हैं, इन्हें मार तो नहीं सकते, इन्हें नदी में तो नहीं डुबो सकते, भाई अब ये चाहते हैं तो इनको बंटवारा दे दो। जैसे इनके बाप की जमीन थी जो इन्होंने दे दी, और मात्र 47 से लेकर के 2022 आ गया। 2011 का सेंसस भारत के 29 राज्यों में से 9 राज्य में हिंदू माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी में पहुंच गया है। उनकी हिम्मत है कि दिल्ली में खड़े होकर कह रहे हैं ये बात। ये डर सत्ता पैदा नहीं कर सकती, ये डर सनातनी पैदा कर सकता है। ये आग जो कश्मीर में है, ये मत समझिएगा कि जम्मू में नहीं आ रही है।
हर दिन आ रही है, आप महसूस नहीं करना चाहते और ठेकेदार आपको बताना नहीं चाहते। वो तो कह रहे हैं दुआ करो तो पीए को मिल जाएगा। यह आपको तय करना है। हमसे जो हो सकता है वो हम कर रहे हैं। हमने किसी से नहीं कहा कि हम ये बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। मैं सार्वजनिक मंचों से कहता हूं, आप जब आते हैं तो मुझे लगता है कि आप हम पे एहसान कर रहे हैं। हमने कभी किसी मन से नहीं कहा हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। चुपचाप आते हैं, चुपचाप चले जाते हैं, कोई ताजा बाजा नहीं होता। ये जो पुलिस वाले खड़े हैं ना आपके पीछे, ये कौन लोग हैं? कभी इनसे मिले आप लोग? कभी आपने अपने मोहल्ले की उस चौकी में किसी पुलिस वाले से जाके पूछा? क्योंकि आप इन्हें स्टेट की तरफ से देखते हैं कि ये वर्दी पहने पुलिस वाला है। इनकी मजबूरी को समझिए। मैं ऐसा कतई नहीं मानता कि वर्दी पहनने से इसके अंदर जो सनातनी है वो मर गया है। बिल्कुल नहीं हुआ है। उसको अपना घर चलाना है, नौकरी है, इसलिए वो वर्दी पहने है। और वर्दी पहनने की वजह से उसे महबूबा जैसी जिहादन का कानून मानना है। लेकिन मैं उसका दूसरा रास्ता निकालता हूं। जिस दिन वर्दी में पुलिस वाले को आप जो 1400 साल से पत्थर फेंक रहे हैं उनके बारे में नहीं बात कर रहा। आपकी वो संस्कृति नहीं है। जम्मू में जहां जहां भी आप रहते हैं उस चौकी में जाइएगा। युवा लड़के जाएं, लड़कियां जाएं, ग्रुप बनाएं और चौकी में जाके पता करें कि इस चौकी में कितने सिपाही हैं, कितने कांस्टेबल हैं, वो कहां रहते हैं, उनके बच्चे क्या करते हैं। सिर्फ इतना ही डाटा पता करिए। जब इनके ऊपर पत्थर कोई मारता है तो आपको एक बड़ी गलतफहमी है कि पुलिस पे पत्थर मारा है, पुलिस अपने आप निपटे। वो पत्थर जो आपके घर पे गिरने वाला है वो अपने सीने पे खाता है। उनका टारगेट ये पुलिस वाले नहीं है, उनका टारगेट आपका घर है। उसके बीच में एक दीवार है जिसे आप वर्दी वाला पुलिस कहते हैं। चौकी में जाइए, उन कांस्टेबल्स को पता करिए उनके घर में कितने बच्चे हैं, वो घर कैसे चलता है। ये दिवाली में भी, ये होली में भी 22-22 घंटे, 40-40 घंटे ड्यूटी देते हैं। क्या ये इनको त्योहार मनाने का हक नहीं है? क्या इनको अपने बीवी बच्चों के साथ मिलकर के उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का किसी किस्म का अधिकार नहीं है? और अगर स्टेट ये नहीं कर पा रही है, इनको भेड़ बकरियों की तरह इस्तेमाल कर रही है, तो क्या एक सनातनी हिंदू के नाते आपके अंदर वो तमाम सेंसिटिविटीज समाप्त हो गई हैं? इसलिए मैंने कहा बहुत छोटा सा काम है। मैं अलीगढ़ में पैदा हुआ हूं जहां 2-2 साल तक दंगे चलते थे। ये बातें मैं सार्वजनिक मंचों से नहीं कहता हूं कि वो कहने की नहीं है, लेकिन कुछ बातें इसलिए कह रहा हूं कि ये करके देखिए। पता करिए चौकी के उन 4-5 कांस्टेबल को और उस पुलिस वाले के घर में क्या है। और कुछ मत कीजिए, जैसे भगवान के घर में जाते हैं तो मुट्ठी बंद करके डालते हैं दान। अगर उनके घर में होली और दिवाली में आप सामूहिक तौर से मिठाई बनवाएं और ये तय करें कि अगर मेरे इलाके में 1 चौकी है, 2 चौकी है, 4 चौकी हैं, उस परिवार में चुपचाप से रात के अंधेरे में जाइए और कहिए कि तुम्हारा पिता, तुम्हारा भाई ड्यूटी कर रहा है, इसलिए मिठाई नहीं लाया, इसलिए हम मिठाई लाए हैं। आप उनके अंदर की संवेदना को समझने की कोशिश कीजिए। यह नहीं बड़ा सा बैनर चिपका के कि अपना लाल पीला गमछा डाल के जाएं और हम इस संगठन में दे रहे हैं, यह एहसान मत कीजिएगा। चुपचाप से उस परिवार में होली दिवाली की मिठाई दे के आइए। इनको भी मत बताइए कि भाई देखिए हमने पकड़ लिया, आपने हमें छोड़ दीजिए क्योंकि उस दिन हमने आप मिठाई दी थी। ये मत कीजिएगा, ये मत कीजिएगा। मैं मानता हूं, मैं निजी तौर पे बहुत लोगों से मिलता हूं, एयरपोर्ट पे पुलिस वाले अपनी ड्यूटी के लिए हमारे पास नहीं आते हैं। वो जानते हैं उसके बावजूद भी कितनी भावनाएं हमसे शेयर करते हैं, अपना दुख बताते हैं। उनको सरकार ने नहीं बेला,
हम इतनी बड़ी हस्ती नहीं है कि पिछले 2 दिन से ये जो पुलिस वाले हैं, इनके अंदर हमारे साथ जब चलते हैं तो उनके अंदर एक अलग भावना होती है। वो कहते हैं नेताओं को तो हम दिन भर घुमाते हैं, लेकिन आपको घुमाने में जो मजा आता है वो किसी को नहीं आता। हम उसको समझते हैं, हम कैसे लौटा सकते हैं। इसलिए इस पुलिस वाले को वो कैसा है, किस स्टेटस का है, भूल जाइए। कम से कम आप इनके साथ पत्थरों जैसा व्यवहार मत करिए। इनको जितने पत्थर लगेंगे, आपकी मोहब्बत, आपकी संवेदनाएं इनके सीनों को पत्थर बना देंगे। इतना करेंगे, आपके बीच में बदलेगा माहौल। और जब संकट होगा तो इनको पता चलेगा कि जो मेरे घर में मेरे बच्चों का ध्यान रखते हैं, मैं उनके ऊपर लाठी कैसे चला सकता हूं। इसको कहते हैं सनातन समाज। आपने हमें सुना, अपना समय निकाल के सुना, इस ठंड में सुना, और जम्मू कश्मीर में इतनी भी तादाद में आ जाएं तो दिल्ली के 100 करोड़ के बराबर होते हैं। आप सोचेंगे मैंने ऐसे ही नहीं कहा। मैं जानता हूं हमें सुनना बहुत आसान काम नहीं है, बहुत आसान काम नहीं है। हमें सुनने वालों को भी बड़ी तकलीफ दी जाती है। इसलिए आप बहुत बहादुर हैं। हम चले जाएंगे लेकिन फिर आएंगे, और कोई जम्मू कश्मीर में ऐसा इलाका नहीं है जो माई का लाल हमको चुनौती दे कि हम नहीं आएंगे, हम उसी जगह आएंगे। कोई डर नहीं है। बंदूक से भगोड़े डरते हैं। बंदूक कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपके पास नहीं है। स्वामी विवेकानंद के पास बंदूक नहीं थी, सुभाष चंद्र बोस के पास बंदूक नहीं थी, हमारे पास बंदूक नहीं थी। जो किस्से गिनाए आपको विशाल ने। इसलिए हम 2 चीजों पे महत्व अभी दे रहे हैं कि हम आगे आने वाली नस्लों को कैसे पता चले। हम वर्तमान पीढ़ी से कुछ नहीं कह रहे। हमारा अगला कारण है, अगला एजेंडा है कि जो आने वाली पीढ़ी है उसको पता चले कि हमारे सामने जो बुजुर्ग थे उन्होंने क्या किया। हम जानते हैं कि उस मेहनत का फल है कि इंडिया गेट के ऊपर 28 फीट की ग्रेनाइट की सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी है। जब आप दिल्ली जाएंगे, अपने बच्चे को पूछेंगे तो बच्चा पूछेगा ये कौन आदमी है, तब आप इतिहास बताएंगे। और जब आप इतिहास बताएंगे तो पता चलेगा कि फूल वाले चाचा तो कहीं है ही नहीं। इसलिए काम वो करके जाइए। नई पार्लियामेंट बनके तैयार हो गई है, अगला सेशन उसके अंदर होने वाला है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस दिन उसका उद्घाटन होगा, कई लोग छत से कूद के मर जाएंगे। इसलिए उसका रोल उसे करने दीजिए। मेरी आपसे वेदना है, हमारी मुहिम यह चल रही है कि भारत में 1937 में कुछ मुसलमानों के द्वारा वंदे मातरम के ऊपर सवाल उठाया गया कि वंदे मातरम में देवी देवताओं के नाम आते हैं, इसलिए हम इसे पूरा नहीं गाएंगे। फूल वाले चचा के साथ फ्रॉड नंबर 1 का मक्कार, देश का पहला मूर्ख अनपढ़ जाहिल शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद, रफी अहमद किदवाई, मोहम्मद अली जिन्ना, इन लोगों ने मिलकर यह सवाल किया कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे क्योंकि इसमें देवी देवताओं का जिक्र आता है। फौरन मान लिया, नहीं मत गाइए, मत गाइए, बस ऊपर का गाइए। सवाल मेरा यह नहीं है, मेरा सवाल आप सबसे है, यह बात आपको क्यों नहीं पता थी? और पता थी तो क्या इसको बताना आपका फर्ज नहीं था? अपने बच्चों को बताना फर्ज नहीं था? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि यह मेरी मुहिम का हिस्सा है। और मैं कोई मुहिम इसलिए नहीं चलाता हूं कि मुहिम चलाने के बाद हम भूल जाते हैं, हम उसी समय दूसरा लक्ष्य तय कर लेते हैं। आजाद भारत की पार्लियामेंट में नेहरू जी ने सरदार पटेल से कहा था कि वंदे मातरम के लिए किसी आदमी को आप आमंत्रण दीजिए कि जब रात के 12 बजे मैं अंग्रेजी में भाषण दूंगा, क्योंकि भारत के लोग हिंदी जानते नहीं थे, तब उसके बाद वंदे मातरम बजना चाहिए। सरदार पटेल ने हामी भरी, और सरदार पटेल बहुत गहरे और गंभीर आदमी थे। ये तथ्यों पे कह रहा हूं बात, रिटोरिक्स नहीं कर रहा। सरदार पटेल से कहा गया कि आप एक सिंगर को बुलाइए, वो वंदे मातरम गाएगा। सरदार पटेल ने सिर्फ मुंह हिला करके हामी भरी और रात में फोन किया। इत्तेफाक से वो बहुत बड़े देश के गायकार जो थे वो मद्रास में थे, उन्होंने फोन किया और एक लाइन बोली,
कहा कि कल भारत की आजादी की घोषणा होगी, देश चाहता है कि आजाद भारत की संसद में आप वंदे मातरम गाएं। आप उस आदमी का चरित्र देखिए, उसकी कोई मूर्ति नहीं है, उसके नाम से कोई अवार्ड नहीं है। इसलिए मैंने कहा कुछ लोग मर के जिंदा होते हैं और कुछ लोग जिंदा रहते हुए मर जाते हैं। एक ही सवाल कहा कि आपको दिल्ली आना चाहिए। उन्होंने टेलीफोन से दूसरी तरफ से कहा मैं दिल्ली आने को तैयार हूं, वंदे मातरम गाने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन मेरी एक ही शर्त है। सरदार पटेल ने कहा बताइए। उन्होंने कहा मैं खंडित भारत में खंडित वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। सरदार पटेल का कलेजा देखिए और खामोशी देखिए, चुपचाप से ऐसे काम करके चले गए, ढंडोरा नहीं पीटा। उन्होंने हेलीकॉप्टर रात में भेजा, वो आ गए। दूसरे दिन आजादी की घोषणा हुई। वो जो कबूतर उड़ाने वाले हवा में अंग्रेजी का भाषण दे रहे थे, वो नीचे बैठे और उन्होंने कहा कि वो संगीतकार कहां हैं। संगीतकार की तरफ देखा, जानते हैं ये देश उनका नाम नहीं जानता। ये दुर्भाग्य है। इसलिए मैंने कहा कि बहादुर इसलिए पैदा नहीं होते कि उन्हें लगता है कि ये समाज बहादुर नहीं, दलालों को बहुत याद रखता है। उस संगीतकार का नाम था पंडित ओंकार नाथ ठाकुर। आजाद भारत की पार्लियामेंट में पूरा 22 पंक्तियों का वंदे मातरम गाया गया। मेरा सवाल यहां से शुरू होता है। वो तो गा के चले गए, आप ताली बजाते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आपने सवाल नहीं पूछा कि जब आजाद भारत की पार्लियामेंट में पूरा वंदे मातरम गाया गया था, तो आजाद भारत की पार्लियामेंट के अंदर अब पूरा वंदे मातरम क्यों नहीं गाया जाता? इस सवाल में कोई हिंदू मुस्लिम है? हमारी मुहिम का हिस्सा है। नई पार्लियामेंट में पूरा वंदे मातरम गाया जाएगा। हम हर सभा में बोलेंगे, गली में बोलेंगे, मोहल्ले में बोलेंगे। इतना बोलेंगे कि हमें यह विश्वास हो गया है, कान में आवाज जाने के बाद वो रास्ता निकाल लेता है। हमें अपना काम करना है, आपको अपना काम करना है। 1922 में राष्ट्रपति भवन बना, अंग्रेजों ने बनाया। लेकिन मैं ये सवाल बार बार पूछता हूं कि भाई 1922 में जब राष्ट्रपति भवन बनाया तो मुझे बताओ कौन सा मुगल आता ताई उस मुगल गार्डन में आया था घूमने के लिए जिसका नाम आपने मुगल गार्डन रख दिया है? इसलिए मैंने सार्वजनिक उसी दिन कर दी जिस दिन मूर्ति लग रही थी। कुछ टेलीविजन वाले आए, बोले आपका लक्ष्य क्या है? मैंने कहा मेरा एक ही लक्ष्य है, सुभाष चंद्र बोस जहां लगे हैं वो रास्ता राष्ट्रपति भवन तक जाता है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, अगर ये रास्ता सुभाष चंद्र बोस से लेके राष्ट्रपति भवन तक जुड़ गया है तो राष्ट्रपति भवन के अंदर फिर मुगल गार्डन क्यों है? इसका नाम बदल के स्वामी विवेकानंद गार्डन होना चाहिए। यह मुहिम का हिस्सा है। हम देर हो जाए लेकिन करा के मानेंगे। आप सब लोगों ने हमें इतने धैर्य से सुना, इतनी शांति के साथ सुना, हम जैसे साधारण लोगों को इतना मौका दिया। आपने अपने बीच में विशाल गुप्ता को यह कार्यक्रम आयोजन करने का मौका दिया। इस हॉल के, इस रिजॉर्ट के मालिक ने मदद की, आप तमाम सब लोगों ने मदद की और आपने हमको पूरे ध्यान से सुना। मैं नहीं जानता कि आपकी मेरे बारे में क्या राय है, इसलिए बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो मैं सार्वजनिक मंच से नहीं कहता, लेकिन इसलिए कहना पड़ता है कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। बहुत सारे लोगों ने झूठे झूठे हमारे नाम से YouTube चैनल चला रखे हैं। मेरे Facebook 50 अकाउंट हैं। छोटी छोटी बच्चियों का नाम लिख करके उनके बारे में गलत तरीके का प्रचार मेरे नाम से करते हैं। मुझे अफसोस होता है, और ये सनातन ही करते हैं। वेरीफाइड पेज है हमारा पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, जो YouTube चैनल में जिसमें हमारे सारे साथियों की स्पीच पड़ती है। हम सुबह से शाम तक बैठ के दुकान खोल के नहीं कहते कि आइए हमें दान दीजिए, इसमें पैसा डालिए। हम यूट्यूबर नहीं हैं। हम अपनी बात आगे तक कैसे जाए इसी के अलावा उसमें कुछ नहीं डालते। उसका नाम है वी सपोर्ट पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। मेरा ट्विटर हैंडल है पुष्पेंद्र AMU। 100 से ज्यादा चल रहे हैं मेरे नाम से, इसलिए सच बात आप तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए मैंने आपसे कहा आखिर में जो अपना एक स्लोगन है वो आपसे बोलूंगा। और ये इसलिए बोलता हूं कि बहुत सारे लोग आते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए।
अब मैं इंडिविजुअली जवाब नहीं दे सकता, इसलिए मैं सिर्फ उस स्लोगन को आपके सामने दोहराता हूं। आप लिख सकते हैं तो लिखिए, बोल सकते हैं तो बोलिए, आप चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर ये तीनों काम भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।